हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कक्षा 12th भौतिक शास्त्र, जिसमें से हमको देखना है चैप्टर फर्स्ट है विद्युतावेश। इससे रिलेटेड विद्युतावेश क्या है, इसके गुण प्रभाव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और मोस्ट क्वेश्चन था जो विद्युतावेश पे आधारित कूलम का नियम, ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट, तो उसको भी हमने पढ़ लिया है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट क्या विद्युत क्षेत्र क्या है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो ये इसी जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो वो हमको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सबसे पहले तो हम देखें कि स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र देखिए, जैसा कि हमने बचपन में जब हम चुंबक से लेके खेलते थे, एक एन और एक एस, यानी कि जब हमारे पास दो चुंबक होती थी, एक एन ध्रुव होता था, इसका सपोज कीजिए ये एन है, एक 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 चुंबक ए रही, एक चुंबक ए रही, मतलब ये दूसरी चुंबक है और ये पहली चुंबक है। तो अपन क्या करते थे, जब इनको पास लाते थे तो एक ऐसी स्थिति होती थी जहां तक एक एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते थे स्टूडेंट, ठीक है, आपने देखा होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती थी जब हम उसको पास लाते थे तो वो क्या करती थी, अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेती थी, ठीक है। तो जैसे कि अभी इसमें आकर्षण बल जो लग रहा है इनके बीच, ठीक है, ये अभी दूर दूर है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा पास में लाएंगे इस चुंबक को, तो ये आपस में चिपक जाएगी। तो देखिए वहीं से कॉन्सेप्ट निकलता कि विद्युत क्षेत्र क्या है, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे मान के चलिए हमने कोई आवेश यहाँ पर रख दिया, ठीक है, अब इसकी जो जहां तक इसका जो क्षेत्र होगा, मान के चलो इसमें से कुछ एरिया निकल रहा है। अरे यार वैसा समझिए जैसे कि हमारा फील्ड होता है, जैसे हमारा जिला की बॉर्डर बनी हुई है, ठीक है, और जैसे हमारा थाना होता है, ठीक है, तो उसकी एरिया होती है। वैसे ही कोई आवेश होता है तो उसका चारों ओर का वह क्षेत्र कहेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान के चलिए आप कोई आवेश रखा है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव होता है, ठीक है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ तक कोई जैसे हम दूसरा आवेश लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे भी लाते हैं इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, दूसरा आवेश हम लाते हैं अगर, ठीक है, परीक्षण आवेश। और अगर हम जैसे ही यहाँ पे लाते हैं और इससे अंदर थोड़ा सा पास में लाते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है इसको, ठीक है। तो ये उसका एरिया हो जाएगा, मतलब कि अगर बाहर ले जा रहे हैं हम तो यहाँ से इसके थोड़े से बाहर जा रहे हैं तो उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस सीमा में आता है वो अपनी, तो उसको आकर्षित कर लेता है। आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या कहेंगे हम कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं स्टूडेंट। विद्युत, पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की, कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने एग्जांपल से इसका समझ लिया था कि कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव रहता है। तो अब हमको देखना स्टूडेंट क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाएगी स्टूडेंट, जैसे इस एग्जांपल से, इस चित्र से हम समझते हैं कि ये कोई बिंदु आवेश है, तो ये इसका विद्युत क्षेत्र है। तो हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसका हमें परीक्षण करना है कि भैया ये आकर्षित कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा, यहाँ तक इसका क्षेत्र है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एक बिंदु आवेश ये था, इसका ये विद्युत क्षेत्र था, ये बिंदु आवेश Q था। अब कोई यहाँ पे आवेश परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, मान के चलिए 5 न्यूटन बल का अनुभव करता है या 10 न्यूटन बल का अनुभव करता है, जितना इस पे बल लगता है, फोर्स लगता है, तो वह उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जितने बल से इसको खींच रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी स्टूडेंट, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे कोई ये है विद्युत क्षेत्र है, एक कोई धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धना आवेश, मान के चलिए कोई परीक्षण आवेश Q0 था, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, ये जो बिंदु था, इसको जितना बल इस पे लगा रहा है परीक्षण आवेश पर, ठीक है, ये तो इस बिंदु पर जितना बल लग रहा है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा इसका व्यंजक देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इसका व्यंजक निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक आवेश है, इसके चारों ओर कोई हम परीक्षण आवेश Q लाते हैं, तो इस पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा जो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मान लेते हैं, माना कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखने पर उस पर कैपिटल F बल कार्य करता है। इस बिंदु पर देखिए, जहां पे हमने परीक्षण आवेश रखा है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है डियर स्टूडेंट, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी क्या? बल बटे आवेश, मतलब कि F/Q0। ठीक है, F/Q0। इसका हम सदिश रूप लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। सदिश रूप में आपको नीचे लिखना है सदिश रूप, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, ये इसका सदिश रूप हो गया स्टूडेंट। देखिए विद्युत क्षेत्र में बल है और आवेश है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बल का होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? देखिए ऊपर है बल, नीचे है आवेश, तो एसआई पद्धति में क्या होगा? बल का होता है न्यूटन प्रति कूलम एवं CGS पद्धति में क्या हो जाएगा? देखिए बल का क्या हो जाता है? डाइन। CGS पद्धति में डाइन प्रति, और आवेश का होता है स्थैत कूलम।
होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बताना हमको ये सदिश राशि है क्या पूछ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, जैसे ये डियर स्टूडेंट सदिश राशि है, बस इतना हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र देख लें हम। अच्छा बताइए सदिश राशि कैसे याद रखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। जैसे कि हमारे घर में वायर में जो करंट फैलता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत जाती है, तो क्या वो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आपको उल्टा सोच के रखना है कि वो तो क्या है, जो हमारे घरों में वायरों में जो इलेक्ट्रिक यानी जो विद्युत जाती है वो क्या है, वो अदिश है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पर रजिस्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगी, सदिश हो जाएगी, ठीक है डियर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो राशि है वो क्या हो जाएगी, सदिश है। और इसका विमीय सूत्र और देख लेते हैं हम। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र देखिए MLT - 3A - 1 तो ये उसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है डियर। तो चलिए